हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ वांड्स का। फायर साइन है एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे ये सब लोग आपस में थोड़ा सा लड़ झगड़ रहे हैं। ये हर कोई शायद चाहता है कि वो अपनी बात खुल के कहे और सामने वाला वो पर्सन उनकी बात सुन ले। वैसे ही आप कह सकते हैं कि आपके पर्सन की भी किसी के साथ थोड़ी लड़ाई या फिर झगड़ा चल रहा है। ये अपनी बात मनवाना चाहते हैं या फिर ये चाहते हैं कि जो इन्होंने सोचा है उसी प्लान के मुताबिक बाकी लोग भी एडजस्ट करें। तो ये फैमिली वाले भी हो सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं वर्क फ्रंट पे भी शायद किसी के साथ इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि ये अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ना ज़रूर चाहते हैं। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड रिवर्स आया है। ये बताता है कि मिस्टीरियस एनर्जी से ये निकलना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे स्ट्रेट कार्ड में होता है, दोनों तरफ दो कैंडल होती है, एक वाइट एक ब्लैक। तो ये पास पास होने के बावजूद भी जैसे दोनों के बीच में कुछ स्पेसेस है, वैसे ही ये कार्ड रिवर्स बताता है कि ये पर्सन नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में अब और ज़्यादा दूरियाँ आए। तो जो भी दिक्कतें हैं ये उनसे डील करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप कह सकते हैं कि इनको तो पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये और ज़्यादा आपके करीब क्यों आना चाहते हैं, या फिर दोनों के बीच में जो दूरियां चल रही हैं वो दूरियां क्यों मिटाना चाहते हैं। पेज ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है एक्शन लेना तो चाहते हैं, लेकिन एक्शन लेने से पहले काफ़ी ज़्यादा सोच विचार ज़रूर चल रहे हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड में पहाड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं, छोटी छोटी चोटियाँ वगैरह दिखाई दे रही है। तो इस पर्सन को भी ये समझ में आ रहा है कि जिस रास्ते को उन्होंने चुना है वहाँ पे इनका साथ देने के लिए ज़्यादा तो कोई अवेलेबल नहीं है, और मंजिल भी इनको बहुत मुश्किल से मिलने वाली है। लेकिन जैसे होता है कि अब एक बार ठान लिया है तो उस जगह तो पहुँचना ही है जहाँ पहुँचने की चाहत है। वैसे ही ये भी अपना एक्शन प्लान रेडी रख रहे हैं और आगे बढ़ने के बारे में सोच विचार ज़रूर कर रहे हैं। अगला कार्ड है द वर्ल्ड का। ये पर्सन अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। ये कार्ड जैसे सब कुछ बता ही देता है। फैंटेसीज बहुत ज़्यादा है, आपके साथ मिलके एक नई दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, जहाँ पे अपनी फैंटेसीज को लेके ये काफ़ी ज़्यादा खुल के आपसे बातचीत करने में भी इंटरेस्टेड है, और उनको पता है जब आप उनसे हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे तो उनको वो सभी खुशियाँ मिल जाएंगी जिन खुशियों को पाने के बारे में ये दिन रात सोचते रहते हैं। अगला कार्ड है 6 ऑफ वांड्स का। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये कार्ड रिवर्स आया है। ये सक्सेस को लेके होता है। तो ये पर्सन शायद कोई गोल ऑलरेडी सेट कर चुके हैं जिसको पाने के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हासिल करनी पड़ रही है, और कहीं ना कहीं उनके सक्सेस के रास्ते में कई सारी रुकावटें हैं। ये प्यार को लेके भी शायद सक्सेस को लेके बात हो सकती है, या फिर जैसे पहले कार्ड में मैंने कहा कि इस पर्सन ने अगर वर्क फ्रंट पे कुछ गोल सेट करके रखे हैं, कोई प्रोजेक्ट है या फिर प्रमोशन चाहिए, तो वहाँ पे भी वो बातें उनको आसानी से नहीं मिल पा रही, जिस वजह से भी ये परेशान है। अगला कार्ड है द एम्परर का। ये पर्सन थोड़ा ज़िद्दी हो सकते हैं। मतलब अगर एक बार ये ठान ले कि किसी दिशा में आगे बढ़ना है या फिर कुछ पा के रहना है, तो ये अपनी ज़िद नहीं छोड़ते। तो यहाँ पे भी आज आप अगर उनसे किसी बात को लेके कुछ उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तो आपको शायद जवाब में यही मिलेगा कि ये पर्सन अपनी ज़िद छोड़ने वाले नहीं है। और अगर आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके कुछ दिक्कतें हैं, मतलब बाकी लोग अगर आपके रिश्ते के अगेंस्ट है, तो भी आप कह सकते हैं कि ये पर्सन किसी भी हाल में आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। अगला कार्ड है 9 ऑफ वांड्स का। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। परेशानी की हालत से ये पर्सन ज़रूर डील कर रहा है। पिछले कई सारे रीडिंग्स में शायद आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे कार्ड्स बार बार हमें आ रहे हैं, जैसे एम्परर का कार्ड हो, 9 ऑफ वांड्स का कार्ड हो, तो परेशानी की हालत तो है।
लेकिन जैसे होता है कि ज़िद्दीपना भी वही इंसान कर देता है जब उसको पता होता है कि वो चीज़ उसके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैसे भी ये पर्सन भी 10 ऑफ वैंड के बहुत करीब है, मतलब हेवी बर्डन इनके दिलो दिमाग पे ज़रूर बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन ये पर्सन हार नहीं मानने वाले। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है एयर साइन को, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ पे 2 सॉर्ड के नुकीले सिरे नीचे की तरफ है और 5 सॉर्ड्स इस पर्सन के हाथ में है। तो कम्युनिकेशन की चाहत है, लेकिन कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की एनर्जी में है, मतलब आपकी तरफ से कोई कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, इस बात का उनको इंतज़ार है। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ हैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, डिसीजन मेकिंग चल रहा है। कुछ ऑप्शंस है जिसमें से सही ऑप्शन ऑलरेडी इन्होंने डिसाइड करके रखा है। जैसे इस पर्सन ने 3 वैन में से 1 वैन के ऊपर हाथ रखा है और बाकी 2 ऑप्शन भी उनके सामने है, लेकिन ये पर्सन उनकी तरफ पीठ करके खड़ा है, मतलब इन्होंने फैसला तो कर ही लिया है। वैसे ही आप कह सकते हैं कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन शायद ये ले चुके हैं, या फिर उसमें शायद आपकी रजामंदी उनको ज़रूरी है, जिसके लिए शायद ये मिलना चाहते हैं, क्योंकि पहला कार्ड हमें आया है मिलना। तो काफ़ी वक्त से अगर आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। आईने का कार्ड बताता है जैसे आईने में हमें वही दिखाई देता है जो आईने के सामने होता है, वैसे ही ये पर्सन भी आपको किसी चीज़ को लेके तो कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। मतलब दोनों के बीच में अगर कुछ गलत फहमियाँ हैं तो उनको क्लियर करना चाहते हैं, और आईने की तरह साफ आपको सब बातें क्रिस्टल क्लियर दिखाना चाहते हैं कि तुम्हें लगता होगा ऐसा है वैसा है, लेकिन सच्चाई ये है। अगला कार्ड है दोस्त का। तो पहले ही कार्ड में हमने देखा था 5 ऑफ वैंड्स का। कुछ दोस्त शायद ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इनको गलत सलाह मशवरा दिया था, या फिर फ़िलहाल इन दोस्तों के साथ इनकी उतनी ज़्यादा बन नहीं रही है जैसे पहले बन रही थी, क्योंकि शायद ऐसे दोस्त हैं जो उनकी लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतें डाल रहे हैं। तो फ्रेंड सर्कल से जुड़ी कुछ बातें हो सकती है जिनसे भी शायद ये परेशान है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने दोस्तों के कहे के मुताबिक ज़िंदगी में कुछ इंपॉर्टेंट फैसले ले लेते हैं। ऐसा अगर ये पर्सन कोई फ़ैसला उनके भरोसे ले रहे थे, तो आप कह सकते हैं कुछ ऐसी बातें उनके समझ में आ रही हैं जिस वजह से अब ये खुद अपना डिसीजन ले रहे हैं। ऑलरेडी ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें महसूस हो रही है, जिस वजह से थोड़ा ये पर्सन परेशान है कि और ज़्यादा कितनी देर लगेगी मुझे अपनी मंजिल को पाने के लिए। नेक्स्ट है हसीना। आपको ऑलरेडी ये अपना लव्ड वन समझते हैं, मतलब आप मेल फीमेल जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए जो जज्बात है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। ऑलरेडी वर्ल्ड का कार्ड हमें मिल चुका है जो बताता है कि आपके साथ काफ़ी ज़्यादा ये सपने देख चुके हैं और उन्हीं सपनों को पूरा करने की भी चाहत इनके मन में है। अगला कार्ड है पैसा। फाइनेंशियल कुछ बातें हैं जो दिलो दिमाग में तकलीफ दे रही है, जैसे दोस्तों के कहे के मुताबिक कहीं पे कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं और अब वो पैसे हाथ में नहीं आ रहे, तो उन पैसों को लेके शायद कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, या फिर सैलरी को लेके कुछ मसले हो सकते हैं। और अगर ये सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी ब्याह ऐसे ख्यालों में ये अपने आप को उलझा हुआ महसूस कर रहे, तो उसके लिए तो फाइनेंशियल प्रिपरेशन तो ज़रूरी होती ही है, जिसकी शायद प्लानिंग ये कर रहे हैं। अगला कार्ड है सगाई। ऑलरेडी अगर आप दोनों कमिटमेंट रिलेशनशिप में हैं तो ये पर्सन सगाई करना चाहते हैं, और अगर आप दोनों की सगाई हो चुकी है तो ये उससे भी आगे इस रिश्ते को ले जाने के लिए अपनी तरफ से तैयारियां कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है सहनशीलता। फिलहाल इनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी हो, इनके इर्द गिर्द के लोग हो, या फिर आम तौर पे आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी में आने वाला हर एक दिन हो, इनके सब्र का इम्तिहान ले रहा है। लेकिन ये अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि ये गिव अप ना करे और किसी भी हालत में अपना जो फैसला है वो भी बदलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, चाहे कितना भी मेरे सब्र का इम्तिहान कोई क्यों न ले, मैं हार नहीं मानने वाला। तो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एक स्ट्रेंथ से बंधा हुआ ये महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हिम्मत से काम लेने की कोशिशें भी चल रही है। ये आपके प्यार को पाने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि सक्सेस का कार्ड हमें रिवर्स आया था, या फिर आप कह सकते हैं ज़िंदगी में कुछ ऐसा हासिल करना चाहते हैं जो बाकी लोगों के मुताबिक तो इम्पॉसिबल है, और इनको पता है कि जो ये सोच रहे हैं वो चीज़ें ज़रूर इनको मिलेगी, और इनको अगर पूरा यकीन है अपने सपनों के ऊपर, तो इन्हें लग रहा है कि वो सपने तो मैं पूरे करके ही रहूँगा या करके ही रहूँगी। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।